छात्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर। आइए आज से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 12 का सेशन जो 2022 और 23 के बच्चों के लिए है, जिसका हम चैप्टर फर्स्ट लेकर के चल रहे हैं वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपसे पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में 8 मार्क्स का, 8 नंबर से इसमें बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे कि वैद्युतिकी किसे कहते हैं या फिर वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन सबसे पहले वर्ड जान लेते हैं कि वैद्युतिकी क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे वैद्युतिकी। वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये वैद्युतिकी क्या है? वैद्युतिकी क्या है ये हम जानेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर तथा गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम वैद्युतिकी कहते हैं। यानी इसी वैद्युतिकी के अंतर्गत हम लोग गतिशील आवेशों का भी अध्ययन करेंगे और स्थिर आवेशों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। यहाँ लिखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा, थ्योरी भी लिखते चलेंगे। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर एवं गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं वैद्युतिकी कहलाती है। सीधी सी बात है कि भौतिक विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान हम फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश एवं गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी स्थिर, जब तक हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे जब तक रहेगा वैद्युत क्षेत्र। जब हम गतिशील आवेशों के बारे में बात करेंगे तो हमारा वैद्युत क्षेत्र भी आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाएगा, तमाम क्षेत्र उसमें होंगे, मेंशन होंगे। तब तक के लिए हम केवल बात कर रहे हैं अभी स्थिर आवेशों के बारे में। तो दो तरीके की वैद्युतिकी को कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया जाएगा? 2 पार्टों में। एक हो जाएगी स्थिर वैद्युतिकी और एक हो जाएगी गतिशील वैद्युतिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाएगा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे उसको हम लोग गतिशील वैद्युतिकी कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इधर बात करेंगे तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, गतिशील वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी और गतिशील वैद्युतिकी, आप इसको जो है नोट कर सकते हैं।
शायद नोट कर लिया होगा। तो इसको जो है हम यहाँ पर फिर से समझा देते एक बार है। ये हमारी हो गई वैद्युतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश एवं गतिशील आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे, वैद्युतिकी कहलाती है। इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, स्थिर वैद्युतिकी और गतिशील वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिशील आवेशों, एक मिनट यहाँ पे गलत लिख गया है, हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, वहाँ स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, गतिशील वैद्युतिकी कहलाती है। आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे हम लोग विद्युत आवेश की। इरेज करते हैं। अब यहां बात करेंगे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या है, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हमारा क्या है, वैद्युत आवेश। तो किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, कोई चालक होगा, चालक का मतलब जिसमें करंट फ्लो हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं चालक। जैसे हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में कि चालक होता है, फिर इसी को सुचालक भी कहते हैं। सुचालक मतलब जो अच्छा चालक हो। दूसरा कुचालक होता है, जो अचालक भी कहा जाता है, यानी सुचालक जिनमें करंट फ्लो हो जाए, अचालक जिनमें करंट फ्लो नहीं होती। और एक होते हैं अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, और ये होते हैं अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर, और इंसुलेटर होते हैं अचालक, अर्धचालक। तो इनमें जो है करंट फ्लो होती है बिल्कुल बहुत कम, इनमें बिल्कुल नहीं होती है, इनमें होती है कम होती है इसकी अपेक्षा। तो चालक वो होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चालक वो होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनके कारण धारा का प्रवाह हो पाता है। तो हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित हैं, उनकी संख्या को कहेंगे वैद्युत आवेश, यानी उस पर इतना आवेश है, चार्ज है। यहाँ लिखेंगे कि किसी वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैद्युत आवेश कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी वस्तु में या किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैद्युत आवेश कहते हैं। यहाँ पे वस्तु में भी लिख सकते हैं और चालक में भी लिख सकते हैं। किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैद्युत आवेश कहते हैं या कहा जाता है। अब देखो यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि, अदिश राशि का मतलब क्या होता है, एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। सदिश राशि वो राशि होती है, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी, और ये है अपनी स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर सदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं, वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश राशि होती है जैसे वेग है, विस्थापन है। अदिश राशियां वे राशियां जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जैसे दूरी हो गई, चाल हो गई, ये सब अदिश राशियां हैं। तो ये कैसी राशि, अदिश, इसमें कोई दिशा नहीं होती। जैसे हम किसी वस्तु को, जैसे ये वस्तु है हमारी चौकोर, इसको हमने करंट दे दिया तो करंट हमारा सब तरफ फैल जाएगा, किसी एक दिशा में करंट नहीं फ्लो होगा, यानी इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें परिमाण की केवल आवश्यकता होती है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसका मात्रक कूलाम है, इसका मात्रक कूलाम होता है या कूलाम है, याद रखेंगे। इसका एसआई मात्रक पूछा जाता है तो वो हो जाता है कूलाम। अच्छा, इसका सूत्र देखेंगे अगर लिखना चाहें तो Q बराबर होता है या नहीं, Q बराबर या नहीं, यहाँ जहाँ पर क्या है
n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस मान को किसने ज्ञात किया था, एक वैज्ञानिक थे मिलीकान, वैज्ञानिक मिलीकान ने जो है इसको ज्ञात किया था। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला जो है लागू होगा। एक फार्मूला और होता है, Q बराबर I इंटू टी, आवेश बराबर धारा गुणे समय, आवेश बराबर धारा गुणे समय, आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो यहाँ पे अगर मात्रक निकालना चाहें आवेश का, तो धारा का होगा क्या, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, समय का सेकंड। तो एक मात्रक यहाँ से निकल के आएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, ये आवेश का मात्रक होगा। और जहाँ से निकल आया, अगर हम बात करें विमीय सूत्र की, किसकी बात करें, विमीय सूत्र की, इधर इरेज करते हैं। और अगर हम आवेश के विमीय सूत्र लिखना चाहें, विमीय सूत्र, तो कैसे लिखेंगे, यहीं से लिखेंगे, Q बराबर I इंटू टी से। तो Q का विमीय सूत्र लिखना है अगर, तो I का विमीय सूत्र लिखेंगे और T का लिखेंगे। तो धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, और समय का सेकंड यानी टाइम यानी टी। तो एक में देखो सदैव विमीय सूत्र किसी बड़े ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है। तो ए और टी को जब मिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा AT। क्या आएगा इसका विमीय सूत्र, आवेश का, आवेश का विमीय सूत्र आएगा AT। तो आज की क्लास इतनी ही रखेंगे। ये हमारी पहली वीडियो आ रही है आपके लिए, नए सेशन के लिए। आप उतना ही तैयार करिए, इसको लर्न करिए, याद करिए, सीखिए और बार बार रिवीजन करिए। कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और यूं ही हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न होता है, केमिस्ट्री से है, मैथ से है, या भी किसी भी सब्जेक्ट का है, अगर आपको कोई डाउट सता रहा है तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप से 8400739179। या कोई स्टूडेंट हमारा जो है ऑनलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, उनको रेगुलर वीडियो आती रहेंगी। वैसे भी हम यूट्यूब पे रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।